हाय गाइज, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज, पिछली वीडियो में हमने पूरा एक एंड टू एंड एग्जीक्यूशन देखा था कि कैसे हम एक 1D पॉइसन इक्वेशन के लिए एक पिन मॉडल को ट्रेन करते हैं। राइट। ये मैंने आपको इनिशियली कुछ थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि 10-12 स्टेप बताए थे मैंने थ्योरी में, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे जो है इसका कोड भी मैंने करके दिखाया था आपको। राइट। ये वाला कोड था जो मैंने आपको दिखाया था। इसका रिजल्ट भी शायद आपको याद हो अगर आपने पूरा वीडियो एंड टू एंड देखा है। तो ये वाला जिसमें 4% मेरा जो है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। 4% मेरा यहाँ पे एल टू एरर आया था और एक्यूरेसी 96% थी। राइट। और 23% के आसपास मेरा रिलेटिव एरर आया था। ठीक है। तो ये तो मेरा ठीक था जो हमने ट्रेन किया था। ये तो ठीक था एल टू एरर इसका, लेकिन इसमें थोड़ी सी एरर थी जो 15% मैक्सिमम होनी चाहिए, जो 22% आ रही थी। और मैंने आपको कहा भी था कि आप जो है लेफ्ट लेफ्ट बाउंड्री पे आप देखेंगे तो इसमें एरर ज़्यादा लग रही है, तो आप लेफ्ट बाउंड्री का वेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और इसको अपने से ट्राई करिए कोड को, और कोशिश करिए कि एक्यूरेसी इसकी बढ़ जाए। लाइक कि ये 96 है तो ठीक है, और ये 22-23 है, ये 15 के नीचे आ जाए। होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसमें जो भी स्टेप थे मैंने बताए थे सारे, लेकिन एक बार फिर से हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि पहला स्टेप ये था कि प्रॉब्लम का सेटअप किया था हमने। ठीक है। बंडी जो पाइथन इक्वेशन थी हमारी, उसके बाद इसकी बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी लेफ्ट और राइट वाली मैंने। ये प्रॉब्लम थी हमारी। ठीक है। उसके बाद डेटा जनरेट किया था, वो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मैंने 3 पॉइंट पे, मतलब 3000 डेटा जो है फिजिक्स ट्रेनिंग के लिए क्रिएट किया था, जो -1 से +1 के बीच में था। 100 डेटा लेफ्ट बाउंड्री पे और 100 राइट बाउंड्री पे, और 35 मेरा एक्सपेरिमेंट से फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से मेरा डेटा आया था। या लेकिन ये डेटा मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसको अपने से क्रिएट करके इसमें 10% नॉइज डाल दिया था। ठीक है। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाया था, 256 न्यूरॉन, 128 न्यूरॉन दूसरी लेयर में, तीसरी में 64, और चौथी में मैंने 32 रखे थे। ठीक है। इसका ही मैंने बताया था, यहाँ ऑप्टिमाइजर है ग्लोरोट, इसके बारे में बताया था जो वेट को इनिशियलाइज करता है। ठीक है। उसके बाद लॉस फंक्शन मैंने आपको बताया था कि हर लॉस के आगे हम एक जो है वेट जोड़ देते हैं, ताकि इसको ट्यून करके हम अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सकें, ताकि एरर मेरी कम से कम हो जाए। हमें जिस लॉस को हमें कम करना होगा उसका वेट हम बढ़ा देते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने इसका लॉस जो डेटा का 100 रखा था, लेफ्ट बाउंड्री का लॉस मैंने 20 रखा था, बाकी 1 रखे थे। ठीक है। तो जो रिजल्ट आया था वो मैंने आपको भी शो किया था, उस तरह का रिजल्ट आया था। तो आज का टॉपिक ये है मेरा कि हम इसी लॉस को ऑटोमेटिक वे में ऑप्टिमाइज करेंगे। मींस कि हम खुद से स्टैटिकली लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, जो 4 तरह के ये वेट हैं लॉस के अलग अलग, ये हम खुद नहीं देंगे। एक सेल्फ एडेप्टिव टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो एक 2021 के रिसर्च पेपर में छपी थी। तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा जो है रिजल्ट क्या आता है। उसमें आपको कुछ भी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कैसे होगा, फिलहाल पहले ये इसके स्टेप बाकी कंप्लीट कर देता हूँ। ये मैंने लॉस लगा के डेटा जो है इसका टोटल लॉस बता दिया था मॉडल को अपने, और वो इसको मिनिमाइज़ कर रहा था मेरा मॉडल। और आप देख सकते हैं ये लॉस मैंने आपको भी बताए थे। उसके बाद ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स की इक्वेशन का होता है वो बताया था। फिर टू स्टेज ट्रेनिंग स्ट्रेटजी बताई थी मैंने, जो पूरे लॉस को मिनिमाइज करने के लिए है। पहली एडम थी, और एडम का काम कंप्लीट होने पे उसको फाइन ट्यून करने के लिए फिर LBFGS टेक्निक इस्तेमाल की थी। सारा कोड आपको ये आई थिंक आपने देखा होगा, मैं गिटहब पे भी डालूंगा और ये नोट्स भी डालूंगा। उसके बाद आप ये मैट्रिक्स बनाई थी मैंने कि फिजिक्स लॉस को हमें कैसे जो है चेक करना है। उसके बाद बाउंड्री लॉस को, फिर जो है यहाँ पे जो हमने डेटा दिया था एक्सपेरिमेंटल, उसको हम कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एल टू एरर, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। और ये लॉस वेट एनालिसिस है, इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है, मतलब वही मैंने आपको बताया था कैसे ट्यून करना है। जिसका लॉस अगर आपको ज़्यादा दिख रहा हो, जिस टर्म का, डेटा का या बाउंड्री का आपको जो भी ज़्यादा दिख रहा हो, और आप उसको कम करना चाहते हैं दूसरे को
इतना वेटेज नहीं देते हैं, तो आप लैम्डा को ट्यून कर सकते हैं। ये था। उसके बाद विजुलाइजेशन किए थे मैंने, चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, वही उसके बाद मैंने फ्लो चार्ट सा बना रखा है ये, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैंने एंड टू एंड ये आपको दिया था। अब आप इसमें देखिए क्या है, इसी को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है आज का मेरा ये, वो बताना है मुझे आपको। तो उसमें पहले हमने फिजिक्स की प्रॉब्लम डिफाइन करी थी, और बाउंड्री कंडीशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों चीज़ें बताई थी उसके अंदर। उसके बाद डेटा प्रिपेयर किया था, और इसी डेटा में मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा भी ऐड कर दिया था। फिर डिजाइन नेटवर्क का मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क को हमने डिजाइन किया था कि कितने लेयर होंगी, कितने न्यूरॉन होंगे। उसके बाद लॉस वेट जो है हमने सेट किए थे, कौन सा 1 होगा, कौन सा 20 होगा, कौन सा 100 होगा। ठीक है, आज का टॉपिक भी मेरा इसी को मोर एडवांस करने का है। उसके बाद ट्रेनिंग में एडम, और एडम के बाद फिर जो है फाइन ट्यून करने के लिए एल पी एफ जी एस इस्तेमाल किया था। उसके बाद सारी चीज़ें वैलिडेट की थी, फिजिक्स वैलिडेट की थी। फिजिक्स वैलिडेट का मतलब ये है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई और बाउंड्री कंडीशन हो गई, प्लस डेटा भी हमने वैलिडेट किया था, राइट। उसके बाद अगर लॉस हमारे जो है प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो उसमें फिर हम वेट को एडजस्ट करेंगे, या फिर आर्किटेक्चर अपना न्यूरल नेटवर्क का उसको करेंगे, और फाइनली इवेल्युएट करेंगे। और चीज़ें ओके आ रही हैं तो उसको विजुलाइज करेंगे, रिपोर्ट समरी वमरी तैयार करेंगे उसकी, और मॉडल को डिप्लॉय करना चाहें तो डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। तो आज का मेरा टॉपिक ये था कि जो लॉस वेट जो सेट करने हैं, मैं स्टेटिकली नहीं करूँगा। एक टेक्निक है सेल्फ एडेप्टिव न्यूरल नेटवर्क कहते हैं इसे। तो सेल्फ एडेप्टिव का मतलब ये है कि उसमें जो लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 4 या जितने भी आपके वेट के पैरामीटर हैं, वो ये खुद ही एडजस्ट करेगा। तो आज का मेरा ट्यूटोरियल यही है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा-सा, ये वाला है मेरा सेल्फ एडेप्टिव पिन, स्मार्ट ऑटो बैलेंसिंग। ऑटो बैलेंसिंग का मतलब खुद ही वेट को बैलेंस करता है, एरर को चेक करते हुए। ठीक है? लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी थोड़ी-सी दिक्कत ये आ जाती है कि इसमें आप जो है खुद से किसी भी वेट को अ, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर आप चाह रहे हैं कि 4-5 तरह के लॉसेज हैं, और आप एक पर्टिकुलर पे फ़ोकस करना चाहते हैं, तो थोड़ी-सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोर आइडिया क्या है इसका, कि मॉडल ऑटोमेटिकली एडजस्ट लॉस वेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, नो मैनुअल ट्यूनिंग नीडेड। लाइक लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, आपको कुछ भी ट्यून करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ इट वर्क्स, तो इसके 3 पैरामीटर होते हैं, जो अप्रोच है ये वाली ऑटो ट्यूनिंग की। पहली होती है अल्फा, हम डिफाइन करता है, अभी मैं कोड में आपको दिखाऊँगा चल के, जहाँ भी चेंज होगा, 2 जगह चेंज है कोड में, वो मैं आपको दिखा दूँगा। और मॉडल मैंने रन कर लिया है, क्योंकि मॉडल रन करने में 1 घंटा लगता है, इसलिए मैंने मॉडल रन करके रखा हुआ है, और इसका मैं विजुलाइज़ेशन भी आपको दिखा दूँगा। तो अल्फा 1 लेते हैं, नॉर्मली स्ट्रेटजी यही होती है, अल्फा 1 लेते हैं। अल्फा 1 क्या होता है कि लर्निंग रेट ही बोलते हैं एक तरह से इसको। नॉर्मली हम 0.001 करके चलते हैं। तो ये स्टार्ट स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि बहुत हम इसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं अल्फा को। तो जो होता है ना लॉस के आगे जो लैम्डा लगाए थे हमने, तो लैम्डा एक तरह से वो अल्फास को डिनोट कर रहे हैं। इनिशियली एक लेंगे लैम्डा, मतलब चारों लैम्डा जो है एक ही वैल्यू लेंगे, वो अल्फा से डिनोट होती है, तो वो 1 लेंगे हम। ठीक है ना? ऊपर वाले में क्या लिया था मैंने, 1 लिया था, 20 लिया था, फिर 1 लिया था, फिर 100 लिया था। यहाँ पे सारे जो है 1 से होंगे डिनोट। उसके बाद ये गामा जो है 0.999 ही डिके स्पीड होती है, कि अल्फा की डिके स्पीड कितनी है, कि एक बार जो है मॉडल चल गया, तो उसके बाद दूसरी बार अगर हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो इस लैम्डा में कितना जो है डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे। डिके रेट मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं, अगर हमें किसी को वेट कम देना है तो डिक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने का मतलब वेट ज़्यादा देना चाह रहे हैं। और ये कब होगा, ये कब अप्लाई होगा, 50 इटरेशन के बाद, हर 50 स्टेप पे। ये 50 स्टेप चलेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन होगा, और उसके बाद ही आपका वेट जो है वो कम या ज़्यादा करेगा, मॉडल ही ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है? तो इसका फ्लो देख लेते हैं, कि सेट ऑल वेट्स इक्वल, वही मैंने आपको बताई थी। 1 का मतलब ये है कि इक्वल रखेंगे, पहला तो हमेशा रखते हैं, लेकिन इसमें जो है 1 रखेंगे, और उसके बाद n स्टेप्स के लिए हम ट्रेन करेंगे मॉडल को। n का मतलब 50 है यहाँ पे। उसके बाद विच लॉस इज हाईएस्ट। आप देखिए ना, यहाँ पे काम मैनुअली नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली मॉडल खुद देख रहा है कि कौन सा लॉस हाई है। तो वो क्या करेगा, उस लॉस के लिए जो है वेट को बढ़ा देगा, क्योंकि लॉस अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उस पे उससे फोकस करना है, और जिस पे जो है वो लॉस कम आ रहा है, उसका जो है लैम्डा जो है वो डिक्रीज कर देगा। कितना डिक्रीज करेगा, 1 से 0.999, इतना इतना कर देगा लाके। ठीक है? तो बहुत थोड़ा सा ही करेगा।
उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा भी है फॉर्मूला कि कैसे हम करते हैं, गामा इंटू अल्फा करके इसको कर देते हैं। ठीक है, पहले ही 1 था तो अगला स्टेप पे 0.999 हो जाएगा। और अगर बढ़ाना है तो 1 की जगह कितना हो जाएगा, 0.999 में 1 में इतना जो है ऐड कर देंगे, 1.000 समथिंग करके हो जाएगा। अगर कन्वर्ज हो गया तो ये आपका ऑप्टिमल बैलेंस अचीव हो गया, नहीं हुआ तो आप फिर से जो है यहाँ पे ट्रेनिंग पे जाएंगे और फिर प्रोसेस का रिपीट होता है। तो ये ऑटोमेटिक फीडिंग है कि लॉस को 50 स्टेप चला के चारों लॉस को देखता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू से उस कम कर देता है, बढ़ा देता है हर को, ठीक है ना, हर लॉस को। तो ये आपका की फीचर है कि भाई किस तरह से ये मॉडल काम हो रहा है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताई थी फिक्स्ड अप्रोच थी और ये एडेप्टिव अप्रोच है। तो सेटअप में क्या होता है कि मैनुअल गैसिंग करते हैं हम कि लैम्डा की वैल्यूज़ कितनी रखनी है ना? और यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रही है। टाइम जो है इसमें ट्यूनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, ये कम समय में कर देता है। फ्लेक्सिबिलिटी ये रिजिड होता है कि आपने इसको एक बार चला दिया तो उसी वेट पे रन करेगा। ये डायनामिक होता है, पहले मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। परफॉर्मेंस गैस डिपेंडेंट होती है कि आपने अच्छा गैस किया तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, और इसका यूजुअली कहते हैं बेटर होती है, कई बार नहीं भी होती है। हाउ व्हेन टू यूज़, कब यूज़ करना है, यूज़ फिक्स ऑलरेडी नो परफेक्ट बेट। अगर आपको पहले से बेट पता है कि ये परफेक्ट बेट है तो आप फिक्स वाला यूज़ करिए। नीड एग्जैक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि आपने एक बार कोई मॉडल चला दिया है और सेम ही आपको रिजल्ट दोबारा चाहिए तो आप फिर स्टैटिक वाला यूज़ कीजिए। और एडेप्टिव वाला कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास कोई नई फिजिक्स की प्रॉब्लम आ रही है। फिजिक्स की कोई नई प्रॉब्लम आ रही है तब यूज़ करेंगे। डोंट वांट टू ट्यून मैनुअली, अगर आप मैनुअली ट्यून नहीं करना चाहते तब यूज़ करेंगे, और आप बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं तब यूज़ करेंगे। तो आपको क्लियर हो गई कि कौन सा मॉडल हमें कब यूज़ करना है। उसके बाद क्विक सेटिंग गाइड है। स्टैंडर्ड ये है कि हम जो है 1 रखते हैं, डीके रेट इतना रहता है, और 50 इटरेशन के बाद इसको जो है हम वेट को एडजस्ट करते हैं बार-बार। हार्ड प्रॉब्लम में ये है कि हम लॉस को ज़्यादा वेटेज देते हैं, जैसे लैम्ब्डा चारों लैम्ब्डा 2 रखेंगे हम, यहाँ पे 1 रख रहे हैं, और उस हिसाब से फिर इसका डिके रेट और इटरेशन वाले लूप जो एपॉक्स हैं या ट्रेनिंग लूप्स हैं, रन है इसके, वो बढ़ जाते हैं। ऐसे ही तीसरा सिंपल वाला है, इसमें 0.5 रखेंगे चारों, और उसी हिसाब से ये डिके रेट रहता है उसका, और फिर ये इटरेशंस रहते हैं। प्रो टिप, आगे की एक टिप दे रहे हैं कि फर्स्ट रन यूज़ एडेप्टिव। उनका कहना है कि पहले आप एडेप्टिव वाला रन करिए और एक ऑप्टिमल वेट आप अचीव कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे के रन के लिए आप इन्हीं को एक फिक्स्ड वैल्यू के रूप में ऊपर-नीचे कर सकते हैं। ठीक है? तो एक तरह से दोनों का आपको वेटेज मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट ये समझ आ गया होगा कि क्योंकि सबसे बड़ा हमारा टारगेट ये होता है कि 4 लैम्ब्डा जो है एडजस्ट करना, और जो है न्यूरल नेटवर्क को एडजस्ट करना। तो न्यूरल नेटवर्क को तो नहीं कर अभी कर रहे हैं हम ऑटो एडजस्ट यहाँ पे, लेकिन कम से कम लैम्ब्डा को हम जो है वो ऑटो एडजस्ट कर पा रहे हैं। एक टेक्नीक है हमारे पास, आगे भी टेक्नीक आई है, लेकिन फिलहाल ये जो है ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं थोड़ा-सा कोड का इंट्यूशन दे देता हूँ आपको। ये वाला तो खैर पुराना कोड है, मैं इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं नए कोड पे आ जाता हूँ। ये वाला मैंने बना के रखा हुआ है एडेप्टिव वेट के नाम से, ठीक है? सेम फाइल थी, बस थोड़ा-सा बीच में चेंज किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ चेंज है ये। तो इसमें आते हैं, तो अ, पूरा मैं आपको दे देता हूँ एक बार कहाँ से मैंने कैसे किया इसको। तो ये वाला सेम स्टेप है, फिजिक्स डिफाइंड एंड इम्पोर्ट्स, ये बिल्कुल सेम स्टेप है। उसके बाद सेटअप वाला भी बिल्कुल सेम स्टेप है ये, ठीक है ना? उसके बाद हमने प्रॉब्लम डिफाइन की है, मीन्स कि जो हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम है प्लस बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, ये जो लेफ्ट बाउंड्री कंडीशन है, राइट बाउंड्री कंडीशन है, बिल्कुल सेम है पिछले वीडियो की तरह। डेटा भी मैंने जो है बिल्कुल सेम तरीके से जनरेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 35 डेटा ये है, सॉरी 35 डेटा ये है। उसके बाद जो है ये 3000 मैंने डोमेन में दिया है, 200 बाउंड्री पे है, तो वो सब सेम है। न्यूरल नेटवर्क भी मैंने जो है यहाँ पे सेम बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद मॉडल को रन कर लिया, उसमें डेटा डाला और ये न्यूरल नेटवर्क डाल दिया मैंने, ठीक है? अ, इसके बाद एक सेकंड, ज़रा थोड़ा-सा कहीं मुझे कुछ कन्फ्यूज़न सा लग रहा है इसमें। एक सेकंड गाइस, ये वाला। इसमें शायद मैंने न्यूरल नेटवर्क में
मुझे लग रहा है ऐसा शायद ना किया हो मैंने। सेम है 256, 128, 264, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम। मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि शायद मैंने उसमें एक लेयर और जोड़ी थी। सेम है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये हमारी सेल्फ एडेप्टिव टेक्निक जो है यहाँ पे लाते हैं। पहले उसमें क्या कर रहे थे, हम स्टैटिक वेट डाल रहे थे। आप यहाँ पे सॉरी यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये खुद के स्टैटिक वेट बनाए हुए थे यहाँ पे। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है ये सॉफ्टमैक्स एडेप्टिव वेट करके क्लास आती है, उसको यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉलबैक का मैं आपको मतलब होता है, कॉलबैक का मतलब ही होता है कि आपने कहा कि भाई 50 स्टेप की ट्रेनिंग करो, 50 बार चलाओ लूप में ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद वेट अपडेट होंगे, लॉस चेक करो, वेट अपडेट होंगे। लेकिन कई बार होता है कि आप प्रोग्राम रन तो कर रहा है लेकिन लॉस जो है 30 स्टेप के बाद जाके रुक गया। आप सोच रहे हैं कि भाई इतना तो लॉस कम होना चाहिए था, हर स्टेप के बाद वो नहीं हो रहा है, रुक गया। तो 20 स्टेप आपके चलाने बेकार है, कि आप क्यों चलाओगे फालतू में अगर आपका लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कॉलबैक करके एक न्यूरल नेटवर्क में पैरामीटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो चेक करता है कि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से लॉस जो है कम नहीं हो रहा है तो वो उस लूप को ब्रेक कर देता है। और उसके बाद जो है 50 की जगह मालूम पड़ा 25-30 स्टेप के बाद ही वेट कम नहीं हो रहा है, लॉस कम नहीं हो रहा है, तो 25-30 स्टेप के बाद ही वो वेट को अपडेट कर देता है, फिर दोबारा लूप चलता है। तो इससे आपका समय बच जाता है। तो ये कॉलबैक का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैम्डा अल्फा जो है वो यहाँ पे मैंने 1 रखा है, गामा 0.999 है, और एनीपॉक मतलब हर 100 के बाद ही चेक करेगा। उसमें 50 था लेकिन यहाँ पे हम अपने मन से 100 भी इसको ले सकते हैं। ठीक है। बाकी सब ऐसी कोई इसमें सेम चीज़ें हैं। और इसमें क्या होता है कि हर बार जो है नया वेट जो है वो अपडेट होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस कैलकुलेट होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये वेट जो है ये नए वेट अपडेट हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉस हिस्ट्री से आया, करंट लॉस आया, उसके बाद जो है यहाँ पे नए वेट आ गए साथ में। ठीक है। ये अल्फा वगैरह, सॉरी आप ये देखिए, ये चेंज होता है ना कि यहाँ पे करंट लॉस देखे फिर अल्फा देखा, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो आप पूरा पढ़ेंगे इसको, कोड को, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली कोई फंक्शन इस तरह क्रिएट करता है तो बहुत आप डीप में जाते हैं तो कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बैकएंड में कुछ फंक्शंस काम कर रहे हैं, और वहाँ आप जाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। फिलहाल आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया है कि कैसे इसको ट्यून करना है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आप ट्यून कर सकते हैं, एपॉक्स आप कम बड़ा कर सकते हैं, और गामा की भाई कितना इंक्रीज और डिक्रीज होना है हर इटरेशन के बाद, हर 50 इटरेशन के बाद या 100 इटरेशन के बाद, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो है लॉस निकलेगा इससे, और ये हो गया आपका। उसके बाद वही सेम है कि यहाँ पे ट्रेनिंग लगाएंगे आप, ट्रेनिंग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, 2 स्टेज ट्रेनिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इवेल्यूएट का, सेम पैटर्न पे आप इवेल्यूएट कर लेंगे इसको। और ओके, उसके बाद फिर इंडिविजुअल लॉसेस को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे कि कितने कितने। अब भाई हमने तो फिक्स करके दिए थे, लेकिन यहाँ पे आप एक बार चेक करेंगे कि कितने कितने लॉस इसने दिखाए हैं, कितने कितने वेट लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लॉस, ये इंडिविजुअल लॉस इतना आ रहा है, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इतना हो गया है। राइट। इसका मैं आपको समरी दिखाऊंगा लास्ट में। उसके बाद विजुलाइजेशन वाला पार्ट आता है, वो भी बिल्कुल सेम है। मैंने कोई चेंज नहीं किया विजुलाइजेशन में, वहाँ बस सिर्फ जहाँ वेट अपडेट होते हैं या वेट डिसाइड करते हैं शुरू में, बस वही चेंज है खाली। और इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो एल्टूरर जो है वो 95%, मतलब 5%, 5.2% हो गई है। पहले हमारी 4% थी। इसका मतलब एल्टूरर, ग्लोबल एल्टूरर जो है इसमें बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जो इसने वेट ऑप्टिमाइज करके दिए हैं वो उतने आइडियल नहीं है। ले और दूसरा ये है कि रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर देखें तो वो भी उतनी है। तो इसका मतलब हमें नुकसान ही हुआ है कुल मिला के इसको यूज़ करने का। अब आप कहेंगे कि भाई फ़ायदा क्या हुआ इसको यूज़ करने का? तो क्या है कि हमारी प्रॉब्लम है बहुत सिंपल सी, पॉइसन इक्वेशन है 1 डायमेंशन की। ठीक है? एक सिंगल डबल डिफरेंशिएशन है और उसको एक कांस्टेंट से इक्वल कर दिया हमने। आई थिंक आपको प्रॉब्लम पता है। और इसलिए जो है हमने उसको स्टैटिक वे में अगर किया तो हमारा हमने मतलब मैं विजुअली देख लिया कि किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री, राइट? आप सोचो कि आपकी प्रॉब्लम जो है 3 डायमेंशन की हो जाए, एक्स की जगह वाई भी आ जाए, जेड भी आ जाए, टाइम फैक्टर भी आ जाए इसके अंदर, इनिशियल कंडीशंस भी आ जाए, है ना? और एक सिंगल डिफरेंशिएशन लेके जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, मल्टीपल जो है
टर्म्स उसमें इंक्लूड हो जाए। तो फॉर्मूला जो है कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ऐसे में मैन्युअली ट्यून करना उसको दिक्कत भरा काम हो जाता है। अभी मैंने आपको शायद बताया भी था कि अगर प्रॉब्लम सिंपल है तो आप जो है एडेप्टिव वेट पे मत जाइए, इसी से करिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ी-सी भी कॉम्प्लेक्स होती है आपकी, तो ये मतलब नॉर्मली बेटर रिजल्ट आपको देता है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 1% का यहाँ पे दिक्कत है। तो आई थिंक कि आपको ये कोर आइडिया समझ आ रहा होगा कि कैसे जो है हम एडेप्टिव वेट को इस्तेमाल करेंगे, एडेप्टिव टेक्निक को कैसे स्टैटिक जो मैंने पिछली बार आपको पढ़ाई थी वो यूज़ करेंगे। ठीक है? उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। आप ट्रेनिंग लॉस हिस्ट्री भी दे सकते हैं कि ट्रेनिंग और टेस्ट लॉस जो है मैच कर रहे हैं। अब और साथ में ये भी है कि इनिशियली जो यहाँ पे अराउंड 2000 के आसपास लॉस उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है? तो अर्ली आपको जो है आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। मतलब ट्रेनिंग तो आपकी पूरी चली होगी जितने भी उसने लिए, लेकिन शुरू में ही आपको मिनिमा जो है लॉस का मिनिमम पॉइंट मिल गया। अब इसकी मैं आपको समरी भी दिखा देता हूँ एक बार, जो समरी मैंने प्रिंट की हुई है इसके नीचे। अ, ये है समरी, टेक्स्ट एडिटर में खोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, जो हमने दिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। न्यूरल नेटवर्क जो हमने ट्रेन किया है वही है ये। उसके बाद हमने लॉसेस निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना? और वो मैंने शुरू में भी शो किए थे, यहाँ पे मैंने शो कर दिए हैं। और मेन मेरा टारगेट ये दिखाने का कि लैम्ब्डा इसने कितने निकाल के दिए हैं। पहले तो हमने खुद सेट किए थे, तो वो मेरा देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लैम्ब्डा इसने सबको लगभग जो है 0.25 पे सेट किया हुआ है इसका। देख सकते हैं चारों का, ठीक है? तो ये है। उसके बाद ये एरर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई थी कि भाई एल्टीट्यूड एरर जो है इसकी 0.52 आ रही है। मैंने दिखाया हुआ था 5.51, अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 5.1 है, 5 से नीचे होनी चाहिए। और दूसरा जो था मीन रिलेटिव एरर वाला था, ये जो है 0.22 या 22% आ रही है, जो 20 से नीचे बता रहा है ये होनी चाहिए। ठीक है? तो आई थिंक ये आपको आइडिया लग गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है और कैसे यूज़ करते हैं दोनों को, कब-कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, डेटा किस तरह का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एट लीस्ट आपको दोनों टेक्निक्स पता है। तो होप कि मैं अपनी बात आपको समझा पाने में सक्सेसफुल हुआ। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कोई और इश्यू है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक नई फिज़िक्स की प्रॉब्लम के साथ हम मिलें और उस पे ये अपना पिन का मॉडल ट्रेन करें। तो बने रहिए प्लेलिस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।